Good afternoon, everyone. Chibai, Khulumkha, Namaskar, Juju. How are you all doing? सबको मेरा नडम्मो, सबको मेरा a very good afternoon. I wanted to come live on Facebook. अभी थोड़ी देर पहले मैंने Instagram में लाइव किया. अभी मैं फेसबुक में आकर आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रहा था. आई ऑलवेज बिलीव दैट डायरेक्टली बात करने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि ना कि हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस से. और मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आपसे गपशप कर लूँ, जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन. सबसे पहले आई वांट टू थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. हमने अपने कम्युनिटी को, अपने कल्चर को उठाने के लिए जब रिपब्लिक डे में जो पोर्ट्रे किया गया था हमारा कल्चर को, तो मुझे ख़राब लगा था कि हमने ठीक तरीके से हाईलाइट नहीं किया नेशनली. उस समय बहुत यंगस्टर्स लोग आकर मुझसे मिले थे और कहा था कि बुबागरा हमारा कल्चर को, मतलब कि आप दिखाइए दूसरा कल्चर भी, लेकिन हमारे कल्चर को मिक्सअप मत कीजिए क्योंकि ये ठीक तरीके से हमारा आइडेंटिटी को पोर्ट्रे नहीं करता है. और जो रिपब्लिक डे में हुआ मुझे ख़राब लगा और मैंने उस समय बात भी किया. तो बहुत लोगों ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो. उस समय मैंने ठान लिया था अपने यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स से बात करके, जो पॉलिटिकल नहीं है बाय द वे, हाँ, कि मैं तो अपना स्टेट का कल्चर हो अपना, मैं तो इसको हाईलाइट करूँगा ही करूँगा.
कैन यू हियर मी? अब आ रहा साउंड मौसमी? हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, तो अगर सब लोग भी अपना एक चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि मैं सबसे तो अकेला अकेला मिल नहीं सकता हूं, लेकिन अगर आप लोग एक बॉडी बनाते हैं, नाम कुछ भी दीजिए, त्रिपुरा चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तिपरासा चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो भी हो, अगर आप लोग यंग है और आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आप लोग बनाइए, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं अपना पैसा, खुद का पैसा भी लगाऊंगा, लेकिन मैं हेल्प करूंगा। क्योंकि अगर हमने 5, 10, 15 सक्सेसफुल तिपरासा को एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बना दिया, कुछ भी हो काम, आप कॉफी शॉप खोल दीजिए, आप फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा दीजिए जिसमें हम अपना पाइनएप्पल हो, बैम्बू हो, फिशरीज कर दीजिए, होम स्टे, टूरिज्म कितना बढ़ रहा है, होम स्टे कर दीजिए, कुछ भी हो आप लोग कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, आइडियाज दूंगा। अगर लोन चाहिए तो हम लोग बैठकर बात करके कहीं से लोन निकालेंगे। लेकिन अगर हमने 10-15 सक्सेसफुल तिपरासास को बिजनेसमैन बना दिया या बिजनेस वुमेन बना दिया, टेक्सटाइल हो अपना, रिग्ना रीसा मार्केटिंग हो, तो ये एक इंस्पिरेशन होगा हमारे दूसरे लोगों को जो यंग है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। देखो, जब तक हम लोग सिर्फ राजनीति में कंसंट्रेट करेंगे और अपना इकोनॉमी, अपना जिंदगी को बेहतर नहीं बनाएंगे थ्रू फाइनेंस, थ्रू एजुकेशन, हम लोग गरीब ही रहेंगे। और अगर हम लोग गरीब रहेंगे तो गरीब तो बढ़ता ही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आप देख लो, यू सी, अंबानी और टाटा कभी फाइट नहीं करता, अदानी और बजाज कभी फाइट नहीं करता, दोनों अमीर लोग हैं ना, सब लोग अमीर हैं। फाइट कौन करता है? कंचनपुर में 2 गरीब लोग फाइट करते हैं, कल्याणपुर में 2 गरीब लोग फाइट करते हैं, अम्बासा में गरीब लोग फाइट करते हैं एक दूसरे से। मैं कांग्रेस करता हूँ, मैं सीपीएम करता हूँ, मैं मोथा करता हूँ, मैं बीजेपी करता हूँ, गरीब लोग ही फाइट करते हैं, गरीब लोग ही एक दूसरे का घर में अटैक करते हैं। अमीर लोग तो फाइट लगाते, आग लगाते हैं। क्यों? गरीब को बांटना आसान है, थोड़ा पैसा दे दो, फ्रस्ट्रेट करा दो। तो मैं चाहता हूं कि हमारा यंग जनरेशन अगर बिजनेस करने लगे, एजुकेशन प्राप्त करे, तो इनको इतना राजनीति नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वायलेंस कहां में होता है? यूपी, वहां में पॉलिटिक्स इतना बड़ा है क्योंकि गरीबी भी बहुत बड़ा है। बिहार देख लो, किडनैपिंग हो, मर्डर हो, रेप हो, पॉलिटिकल वायलेंस हो, बिहार में बहुत होता है क्योंकि गरीबी बहुत है। बंगाल देख लो, इतना गरीबी है बंगाल में कि आज एक आदमी अपने भाई के घर में जाकर चाय नहीं पीता है क्योंकि वो तृणमूल का है और वो बीजेपी का है या वो सीपीएम का है। भाई भाई से बात नहीं करता। गरीबी है तो डिवाइडेड है, डिवाइडेड है तो वायलेंस है। त्रिपुरा में आप देख लो, क्या मिला हमको ये वायलेंस से? क्या मिला ये पार्टी का झंडा उठाकर? आज हम लोगों का थानसा टूट गया, हम लोग एक दूसरे को फाइट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पर करें। सेकंड चीज, मैं उस दिन दिल्ली जा रहा था इंडिगो फ्लाइट में, तो एक व्यक्ति मेरे पास बैठा था, वो आकर उन्होंने कहा कि नमस्कार, मैं आपसे 1 साल से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। मैं IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, दिल्ली में भी है, त्रिपुरा में भी है, और मैं सिर्फ IAS नहीं, जुडिशरी का हो, TCS का हो, मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं। ऑफलाइन को कोचिंग सेंटर है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे अपने लोगों को भी हेल्प करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूं त्रिपुरा और आपके इंस्टीट्यूट में जाकर मिलता हूं। अगर मैं साल में 100 लड़के लड़कियां जिनको UPSC में जाना है, TCS में जाना है, जो भी हो, ऑफिसर बनना है, कम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, अगर उनका फीस
साल का 60,000 है, उन्होंने कहा 60,000 है। तो अगर हम एडीसी से, और मैं अपने पॉकेट के पैसे से भी, मेरे एनजीओ के थ्रू से हम 35,000 रुपीज सब्सिडाइज कर देते, तो स्टूडेंट का पूरा जो कोचिंग होगा वो 25,000 होगा। और अगर कल ये पास होंगे, कल ये ऑफिसर्स बनेंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स बनेंगे, टीसीएस बनेंगे, आईएएस बन गया, तो फायदा तो हमारे कम्युनिटी का है। कोई भी पार्टी में इनके माँ बाप हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आई वॉन्ट आवर पीपल टू कम अप। और अगर ये मैंने किया तो ये स्टेट के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, और इसमें पॉलिटिक्स का कोई बात ही नहीं। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हो, कोचिंग सेंटर्स हो, एजुकेशन हो, आई वॉन्ट आवर पीपल टू कम अप। आखिर में मैं आई वॉन्टेड टू टेल यू वन मोर थिंग। ये जो बांग्लादेश का इशू है, देखिए, मैंने अपने तिपरा मोथा को बोला है कि आप लोग सेंट्रली एक हेल्पलाइन नंबर निकालिए, और कहीं में भी अगर किसी ने इलीगल बांग्लादेशी को देखा, जो घुसपैठिया है, जो इलीगली इंडिया आ रहा है, त्रिपुरा आ रहा है, तो इमीडिएटली उस हेल्पलाइन नंबर को हम लोगों को बनाना चाहिए, और हमारे कोई भी लोग हो उस नंबर में फ़ोन कीजिए, और हमारा सेंट्रल नंबर वो लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे और कार्रवाई होगा। कानून अपना हाथ में मत लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इलीगली हमारे एरिया में घुस रहा है, इंडिया में घुस रहा है, तो इसको उस नंबर में फ़ोन करके रिपोर्ट कीजिए। और ये नंबर मैंने अपने तिपरा मोथा को बोला है कि अगले 2-3 दिन के अंदर निकलना चाहिए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करेंगे। अगर कोई इलीगली आया है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, कोई भी हो, हम लोग, अगर कोई भी हमारे देश में इलीगली आता है, इट इज़ अ जॉब टू रिपोर्ट, और इनको पकड़ के बांग्लादेश वापस भेजना है। इससे ज़्यादा क्लियर और कुछ नहीं। सो आई एम आस्किंग, मैंने बात भी कल रात किया था, आई एम अगेन आस्किंग कि टाइम बर्बाद मत कीजिए। सिर्फ आंदोलन, प्रोटेस्ट करने से नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप भी क्रिएट कीजिए कि हमारे लोग जो देखते हैं कि इलीगली कोई अंदर आ रहा है, एक फ़ोन उठाकर हमारे नंबर में फ़ोन करें और हम एक्शन लें, रिपोर्ट करें। क्योंकि अगर आज हमने बांग्लादेशी को आने दिया तो कल नौकरी हमारे ही जाएगा, ये लोग हमारे ही खाना खाएंगे, हमारे ही नौकरी छीनेंगे। आज अस्पताल में पलंग नहीं है, हम लोग ज़मीन में सोना पड़ता हमारे लोगों को, आज वही लोग हमारा रिसोर्सेज लेंगे, और हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम लोग इन लोगों को हमारे देश में, हमारे राज्य में, पहले से भी बहुत आया है, इसका फुल स्टॉप करना है। तो एक होकर, मोथा बन के नहीं, बीजेपी बन के नहीं, सीपीएम बन के नहीं, कांग्रेस बन के नहीं, एक हिंदुस्तानी बनकर हमको रोकना पड़ेगा, एंड वी शुड डू इट। लास्ट, मैं आपको और कुछ बोलना चाह रहा था कि एक मिनट, एक किसी का फोन आया है, एक मिनट। हाँ, कि वी आर इन गवर्नमेंट, बट मैंने अपने मंत्री जी से भी, अनिमेश से थोड़ी देर पहले बात किया, मैंने रंजीत से बात किया, ऋषिकेतु से बात किया, पॉल से बात किया, पठानलाल जमातिया से, पूर्णचंद्र जमातिया से, रुनेल से, संजय मानिक, सबसे मैंने बात किया है। और मैंने कहा है कि हम लोग क्लियर हैं, हम गवर्नमेंट में आए हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तिपरासा अकॉर्ड, नॉट टू बिकम मंत्री, नॉट टू बिकम बीएसी चेयरमैन, बट बिकॉज हमको प्रॉमिस किया गया था कि तिपरासा अकॉर्ड इंप्लीमेंट होगा, और हम वेट कर रहे हैं। लेकिन जैसा समय जा रहा है, हमको भी कभी कभी लगता है, क्योंकि लोगों से मैं बात करता हूं, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
इसमें गलत हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूं, लेकिन अगर हमको लगेगा कि हमारे लोगों को हम कुछ नहीं दे पाते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस दिन मुझे लगा कि ये पूरा जो एक्सरसाइज है, इसमें अगर हमारे लोगों को हमारे जिस वादे से हम लोग आए थे, अगर हम वी कैन नॉट प्रूव दैट, देन हमें गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं अभी भी, क्योंकि कुमार घाट में आकर होम मिनिस्टर ने 1 साल पहले कहा था कि हम छोटी छोटी चीजों का इंप्लीमेंट करेंगे। 18 महीना हो चुका है। बात तो दिल्ली में अच्छी होती है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि डिले क्यों हो रहा। ठीक है, पहलगाम हुआ, मैं समझ सकता हूं कि पहलगाम में अटेंशन पाकिस्तान की तरफ हो गया था, वॉर हुआ, लेकिन अब आई थिंक समय आ चुका है कि कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, वरना मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मेरा वफादारी मेरे लोगों के साथ है, और अगर मुझे लगता है कि हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो मुझे कोई अधिकार नहीं बनता टू एंजॉय बीइंग इन गवर्नमेंट, बिकॉज रियल सर्टिफिकेट आपका विश्वास है। एंड मैंने ये बात अपने एमएलएस को, मंत्री को, ईएम सीएम्स को, और मैं अपने पार्टी वर्कर्स को भी बोलना चाहता हूं। मैंने ये सब किया है अपने लोगों के लिए, और इतना दूर आने के बाद हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टाइम is running out, and I hope that the government of India, I know पहलगाम हुआ है, I know that delay हुआ है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हुआ, लेकिन क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो मोहम्मद यूनुस हमारे खिलाफ, या बांग्लादेश के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हमें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक टाइम इज कम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पे अटेंशन टू द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, the people of Tripura, Bengalis, Manipuris, Tripuris. The government of India has to think about us. Greater Tripura land is possible if we unite. If Bengalis, Triprasas, Manipuris, Hindus, Muslims, Christians, Buddhists unite. But who's not allowing us to unite? Why are we not uniting? Because we are still busy doing पार्टी पॉलिटिक्स। और जब तक पार्टी को आप अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपना स्टेट का इंटरेस्ट, अपने बच्चे का भविष्य से ज्यादा अपना पार्टी का भविष्य के बारे में आप सोचेंगे, आप गरीब, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। आपका पार्टी आगे बढ़ेगा, मंत्री कोई और बनेगा, चीफ मिनिस्टर कोई बनेगा, सेंट्रल मिनिस्टर कोई बनेगा, लेकिन आपका बच्चा जहां था वहीं में रहेगा। तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, ये यहां से नफरत आता है, यहां से प्यार भी आता है। मेरे खिलाफ बहुत लोग उल्टा सीधा लिखते हैं, लेकिन आई लव एवरीवन। आई एम नॉट अ कम्युनल फेलो। आई लव एवरीवन। आई हैव फ्रेंड्स। पेपर में किसी ने लिखा कि ये अपने आप को महाराज बुलाता है। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल मी प्रद्योत। कोई प्यार से मुझे कुछ भी बुलाए, वो उनका प्यार है। मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि मुझे इस नाम से बुलाओ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। लेकिन जिनको नफरत करना है वो नफरत करेगा, और जिनको प्यार करना है वो प्यार का भाषा समझेगा। ये मेरा मैसेज है सबको। टू एवरीवन, थैंक यू। आप इतनी देर तक मेरा बात सुनते रहे। मैं अपने राज्य को उठाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू अ बेटर फ्यूचर, और उसके लिए मुझे लगता है कि आई शुड स्पेंड मोर टाइम विथ यंग पीपल, विथ नॉन पॉलिटिकल पीपल, विथ प्रोफेशनल्स, विथ पीपल हु हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं। मैं उनके संग ज्यादा समय बिताना चाहता हूं, क्योंकि अंत में राजनीति
ही सब चीज नहीं हुई। समाज दफा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मैं आगे रखकर अपना जिंदगी बिताना चाहता हूं। कोई मुझे कुछ भी कहे, पागल कहे, बेवकूफ कहे, लोग कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ऊपर में देर है, अंधेर नहीं है। देयर इज गॉड, भगवान है, अल्लाह है, जीसस इज देयर, बुद्ध भगवान इज देयर, है भगवान। वहां में लेट हो सकता है लेकिन अन्याय नहीं होगा। और अगर अन्याय नहीं होगा तो हमें भी एक रहकर वी हैव टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड ऑल्सो। एवरीवन जो मेरे संग लंदन गए थे, थैंक यू सो मच। आपने हमारा कल्चर को पोर्ट्रे किया। आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी प्राउड। जब उनका स्टैंडिंग ओवेशन, उस दिन जब लोग ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, 10 मिनट तक वीडियो चला, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक डांस चला, किसी ने एक आवाज नहीं उठाया। आई फील प्राउड एज अ पर्सन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, एज अ पर्सन फ्रॉम त्रिपुरा। आई फील प्राउड एंड दिस प्राइड is something which should be inside all of you all. और इसको आप अंदर रखिए और आगे बढ़िए। The sky is the limit. Belai no hambai, khulungka, thank you all.